महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। लंबे समय से दूर रह रहे दो भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई राजनीतिक जुगलबंदी देखने को मिली है, जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर नजर आए। दोनों नेताओं ने हिंदी विरोध और मराठी अस्मिता के मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस नई जुगलबंदी का असर आगामी बीएमसी चुनाव में दिखेगा? क्या ठाकरे परिवार और मराठी मुद्दे पर जनता की सहानुभूति इस चुनाव का रुख बदल पाएगी? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में एक खास नजारा देखने को मिला जब ठाकरे भाई यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर एक साथ नजर आए। लंबे समय से अलग चल रहे ये दोनों नेता अब एक साथ आने लगे हैं। इसके पीछे वजह है ठाकरे परिवार की राजनीति को फिर से मजबूत करना। बता दें कि बाला साहब ठाकरे के समय शिवसेना बहुत मजबूत थी, लेकिन उनके बाद उद्धव ठाकरे ने नरम राजनीति अपनाई, जिससे पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा। इस फैसले के बाद पार्टी कमजोर होने लगी और ठाकरे परिवार की राजनीति खतरे में आ गई। वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे की पार्टी भी उतनी सफल नहीं हो पाई, इसलिए दोनों भाई अब फिर से साथ आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर सकें। बीएमसी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स करेंगे खेल। महाराष्ट्र में ठाकरे भाइयों के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई है। उद्धव ठाकरे ने तो अपने और राज ठाकरे की पार्टियों के बीच गठबंधन का इशारा दिया है, लेकिन राज ठाकरे ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है। अभी देखना होगा कि आने वाले बृहन-मुंबई महानगर पालिका चुनाव में दोनों साथ होंगे या नहीं। अगर वे साथ आए तो क्या कांग्रेस एनसीपी राज ठाकरे को स्वीकार करेंगे? बीएमसी में अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी मजबूत है, लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव में हार और अंदरूनी झगड़ों से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं राज ठाकरे की पार्टी मन से भी कमजोर हुई है। बता दें कि राज और उद्धव के साथ आने से शिवसेना के दूसरे गुट के नेता एकनाथ शिंदे को भी चुनौती मिल सकती है। ठाकरे भाई मराठी भाषा और मराठी लोगों की मदद पर जोर दे रहे हैं, जो उन्हें फायदा दे सकता है। लेकिन मनसे ने पहले भी वोटों में सेंध लगाकर कांग्रेस एनसीपी को फायदा पहुंचाया है। अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ मराठी मनुष्य के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के भाईचारे से उनके लिए परेशानी भी बढ़ सकती है। मनसे की वजह से उत्तर भारतीयों और हिंदी बोलने वालों के खिलाफ हिंसा की खबरें आई हैं, जो बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुंबई और आसपास के इलाके में करीब 60 सीटों पर उत्तर भारतीयों का वोट काफी है। जानकारी के मुताबिक यहाँ यूपी और बिहार के करीब 50 लाख हिंदी और भोजपुरी बोलने वाले लोग रहते हैं, जिनका चुनाव परिणाम पर बड़ा असर होता है। बहरहाल उद्धव राज ठाकरे के साथ आने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि पुरानी शिवसेना भी एक हो सकती है। शिवसेना का फिर एकजुट होना बीजेपी का तगड़ा झटका पहुंचा सकता है। फिलहाल ठाकरे बंधु एक साथ हैं, लेकिन आगामी समय में ये दोनों नेता किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में वापसी करते हैं, इस समय से बड़ा सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों भाइयों की वापसी से अब मराठी मुद्दों को ज्यादा तवज्जो मिल सकती है। खैर, महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा विवाद ने काफी तूल पकड़ा हुआ है। हिंदी और मराठी बोलने को लेकर आए दिन विवाद देखने को मिल रहा है। ऐसे में ठाकरे ब्रदर्स आगामी बीएमसी चुनाव और भाषा विवाद पर कैसे राजनीति करते हैं, ये देखना आगे बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।